चुनाव शुरू होने से पहले ही सियासत का दौर शुरू हो गया है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि सपा ने शुरुआती दौर में जिसको अपना प्रत्याशी बनाने की बात कही थी उसको ही दरकिनार कर दिया है। हम आपको ले चलते हैं राकेश राठौर, जिनकी पत्नी इस प्रमुख दावेदार थी। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और सुनवाते हैं कि उनको जब टिकट नहीं मिला सपा से तो उन्होंने हमें क्या बताया। क्या रहा जो एंड टाइम पट गया? 11 जून 2022 को हमारे मुखिया ने हमसे कहा था कि जाओ नगर पालिका चुनाव की तैयारी करो। ये भी हमसे पूछा था कि और कौन हो सकता है, तो इनका नाम हमने लिया था कि ये हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अब नहीं लड़ाऊंगा कोई चुनाव। और 11 जून से जिस समय कहा था उसी समय से हम काम की तैयारी चालू कर दिए थे। विगत लगभग 9 महीने से हम लोग क्षेत्र में थे। कई बार आप लोगों ने भी देखा, बड़ी संख्या में लोगों ने साथ दिया, बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़े सड़कों के ऊपर और ये हम अपने नेतृत्व को अवगत कराते रहे। अभी अचानक 6 तारीख को एक वीडियो जारी हुआ जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमसे कह दिया गया है कि तुम्हारा टिकट है। 7 तारीख को मैं अपने मुखिया से मिला तो उन्होंने कहा अरे वो कहने से क्या होता है, वो अपने आप अपने को घोषित कर लेगा क्या, आप आओ कार्यक्रम करके आओ फिर हम बात करेंगे। 10 तारीख को गया, 9 तारीख को मेरा बड़ा कार्यक्रम था, शायद आप लोग आए होंगे उस गेस्ट हाउस में। 10 तारीख को गया तो मैं बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख को 2 बार। अंतोगत्ता हुआ क्या कि उन्होंने ये भी फार्म उनको भी दे दिया और हमको भी दे दिया और हमसे ये कह के दिया कि दोनों लोगों के दिए दे रहे हैं, दोनों लोगों के निरस्त होंगे और ये फ्री फाइट हो जाएगी। अब मैं राजनीति का उतना समझदार नहीं था, उन्होंने भी जमा किया, हमने भी जमा किया, लेकिन बाद में कंडीशन ये आई कि जिसका पहले जमा हुआ उसका माना जाएगा। अब नेतृत्व ने हमको तो सिंबल लेके भेजा था, सिंबल चला गया, उनका तो निर्देश था, निर्देश पे ही हम चुनाव लड़ने के लिए फार्म भरे थे। अब अगर सिंबल नहीं है तब भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा, लोगों के समर्थन के साथ लड़ूंगा, लोगों के रिश्ते के साथ लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। ये सीतापुर नगर पालिका परिषद का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जो सत्ता के खिलाफ भी होगा और हमारे मुखिया ने जो हमारे साथ बर्ताव किया उसका भी जवाब देने यहाँ के मतदाता जा रहे हैं। ये आपको बहुत जल्द ही दिखेगा। जो आपने एक बात कही थी कि भाजपा में भी अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं होती है, तो वैसा ही एक बार सपा में भी रिपीट हो गया, इस पर क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी की जो पहचान थी वो अपनी जवान की पहचान थी जी। मैं भी योजन सभा का जिलाध्यक्ष रहा और समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत मशहूर था। समाजवादी पार्टी अपने जवान और वचन से के लिए जानी जाती थी जी। अब यदि जवान वचन से फिर रही है तो ये उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जो आपकी पूंजी थी उसी को आप गंवाए दे रहे हो जी। मैंने कहा था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आपने हमसे वादा क्यों किया, आप हमसे मना कर देते तो मैं क्यों तैयारी करता। 25,000 से विधानसभा में जीता था और 20,000 पे कुछ पे ये चेयरमैन हो गए थे जी। तो मैं छोटे चुनाव की बात ही ना करता अगर वो कह देते हमसे। अब स्वयं कहा कि आप लड़ें, तैयारी करें, तो मैं क्या कहता, नेतृत्व का निर्देश का अनुपालन किया हमने। तो विधायक जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी चांस नहीं दिया गया, एक बार फिर वही चीज़ आ गई। वो हमने उनसे कोई शिकायत नहीं की क्योंकि हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया नहीं, तो मेरा कोई उस पर अभियोग या चार्ज नहीं बनता है जी। हम मांगे होते, वो हमसे वादा कर लेते कि आपको देंगे, तब तो शिकायत होती। ना हमने मांगा, ना उन्होंने हमसे वादा किया, तो वो तो प्रश्न गौड़ है। लेकिन इस बार हमने मांगा नहीं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपको लड़ना है और फिर नहीं लड़ाया, तो ये तो प्रश्न निर्वाचक चिन्ह उनके सामने है। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ क्यों? मैं नहीं बता सकता, ये तो उनकी इच्छा है। उन्होंने क्यों सोचा, किस दबाव में आ गए, कौन सा लालच था, क्या दबाव था, मैं नहीं कह सकता। तो सपा के साथ अब भी हैं आप? नहीं, निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ, निर्दलीय लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या करूँगा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा। 10 महीने से क्षेत्र में थे हम,
10 महीने से लगातार ये लोग सुबह शाम मेरा साथ दे रहे थे। सुबह 7 बजे मेरे भ्रमण में आ जाते थे बड़ी संख्या में, और अब उसके बाद एंड टाइम पे इनको क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए चुनाव लड़ना है और पूरी ताकत से लड़ना। अगर आप विजयी होते हैं तो किस पार्टी के साथ जाएंगे? निर्दल विजयी होंगे। नहीं, उसके बाद वो तो आगे का विषय है, आगे का विषय है कि वो आगे क्या होता है ये तो भविष्य में तय होगा, लोगों की राय से तय होगा। सीतापुर की जनता से अपील क्या करेंगे? सीतापुर की जनता से अपील करेंगे कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल गया है, मैंने दिल से इस रिश्ते को जिया है और रिश्ते को बुना भी है, दोनों काम किए हैं। कोई एक भ्रष्टाचार बेईमानी का चार्ज नहीं है मेरे ऊपर, और 5 साल लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। एक मजबूत सत्ता से भी टकराया लोगों के लिए। हमको अपने लिए अगर ठेका पट्टा करना होता, अवैध काम करना होता, पैसे की वसूली करना होता, तो मैं सत्ता से नहीं लड़ता। तो मैं मजबूत सत्ता से अपने लोगों के लिए लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो यही अपील है कि यदि लोगों को लगता हो कि हमने अपना जीवन उनके लिए जिया है, तो अब ये थोड़ा सा पल हमारे और मेरे परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोगों का आशीर्वाद सहयोग की बहुत दिल से गहराइयों से अपील करते हैं। तो क्या सपा में भी अब जुगाड़ चल रहा है? पता नहीं हमको सपा में क्या चल रहा। आज मेरा बुलावा था लेकिन मैं गया नहीं। जी। अब सपा क्या करती क्या नहीं करती ये उनका प्रश्न है। आगे क्या रणनीति है आपकी? चुनाव लड़ रहा हूँ जी। पीछे तो नहीं हटेंगे ना, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जवान के बारे में, सपा की पहचान अपनी जवान वचन की थी, वो मुकर गए, लेकिन राकेश राठौर की पहचान अभी भी जवान वचन की है। हमको नहीं मुकरना है। ठीक है जी। जैसा कि आपने सुना कि ये थे राकेश राठौर। इन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।